भगवान की कथा आगे बढ़ी। देवासुर संग्राम आया। पहले तो गजेंद्र मोक्ष की कथा आई, फिर देवासुर संग्राम आया। देवासुर संग्राम में देवताओं राक्षसों में आपस में संग्राम छिड़ा। और उसके बाद सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित से पूछा, अब बताओ राजा परीक्षित, मैं तुम्हें कौन सी कथा सुना दूं? राजा परीक्षित ने तत्काल कहा, बोले भगवान अब कोई कथा सुनाओ ना सुनाओ, अब कृपा करके भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुना दो। कृष्ण के जन्म से पहले सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित को भगवान राम के जन्म की कथा सुनाई। अब पूछो क्यों? भगवान राम के जन्म की कथा इसलिए सुनाई क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 विवाह हुए थे। आपके अगर 5 विवाह हो गए तो आपकी पत्नियां किड़िकों को करके खा जाएंगी। तो कथा सुनो भगवान कृष्ण की और मर्यादा रखो भगवान राम की। तो आप सभी को अति संक्षेप में भगवान श्री राम की कथा स्मरण करवाता हूं। बोलो राम राजा सरकार की बाके बिहारी लाल की। भैया भगवान श्री राम के यहाँ इसलिए अति संक्षेप में सुनो। भगवान श्रीमन नारायण के दिव्य नाभि कमल से ब्रह्मा के पुत्र मारीची के बेटा कश्यप के बेटा विवस्वान इन्हीं के आगे चल करके सूर्यवंश विवस्वान के सूर्य पुत्र हुए। इन्हीं में इत्यादि राजा हुए। इन्हीं के पावन वंश में आगे चल करके युवनाश जिन्होंने भ्रमवंश अभमंत्र जल को पी लिया था, इन्हीं के युवनाश के ही उधर से मानधाता के सत्यवत के हरिश्चंद्र के रोहित के सगन नामक 60,000 पुत्र हुए। जिन पुत्रों को कपिल मुनि ने जला करके भस्म कर दिया, और इन्हीं सगर पुत्रों के लिए माता गंगा को सगर पुत्र के असमंजस के अंशुमान के दिलीप के पुत्र भागीरथ ने ही गंगा मैया को पृथ्वी लोक में लेकर के आए। बोलो गंगा मैया की। यहीं से आगे चल करके सभी सगर पुत्रों का उद्धार हुआ। श्री शुक्राचार्य जी कहते परीक्षित इन्हीं भागीरथ के वंश में आगे चल करके ऋतुपर्ण के सौदास के असमत के नारी कवच के खड़वांग के दिलीप के रघु जिससे चला रघुवन रघुकुल रीत सदा चलिया रघुकुल रीत सदा चलिया रघुकुल रीत सदा चलिया। सदा चलिया प्राण जाए बचन जाए प्राण जाए बचन जाए प्राण जाए बचन जाए। इन्हीं रघु महाराज के आगे चल करके अज के बेटा दशरथ के घर में प्रायः संतान की समस्या थी। दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ में से महाराज बड़ी सुंदर खीर निकली। खीर को तीनों रानियों ने आपस में बंटवारा करके पाया। और आज महाराज दशरथ के घर में चैत्र मास था। चैत्र मास के नवमी के तिथि पर दोपहर के ठीक 12 बजे महाराज दशरथ के यहाँ भगवान राम का जन्म हुआ। हो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्य हितकारी
जय